Hello friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coder. So let's start. So आज की वीडियो में बेसिकली हमें स्टार्ट करना था अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स से, बट उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं बताना चाहूँगी कि चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उप्स की प्लेलिस्ट चल रही है, इसके बाद दो प्लेलिस्ट आज या कल में आ जाएंगी। तो अभी ये बात हो रही है 15 मार्च 2021 की। अगर आप काफ़ी बाद में देखते हैं तो प्लीज़ इससे ज़्यादा ही अपडेट हो जाएंगी नो डाउट। तो यहाँ पर हम टीसीएस ऊप्स का एक एग्जाम लेते हैं जिसमें ऊप्स का क्वेश्चन आता है, जिसको टीसीएस ओपीए, टीसीएस सीपीए या टीसीएस आईपीए बोलते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी आ रही है, आजकल में ही। सिमिलरली इन्फोसिस अपने अगर हायरिंग करने के लिए एग्जाम लेना होता है तो इन्फिटिक्यू लेते हैं, जिसमें भी ऊप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो प्लेलिस्ट दोनों जल्दी ही आएंगे। इसके अलावा अगर आपको इन्फोसिस के बारे में जानना है तो इन्फोसिस की प्लेलिस्ट है, इन्फिटिक्यूस के एग्जाम की प्लेलिस्ट है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी एक प्लेलिस्ट है। साइड बाय साइड कौन सी कंपनी का कब निकलता है तो प्लेसमेंट ड्राइव्स का भी डेली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहा करेंगी। इसके अलावा टेक्निकल आपको कुछ भी बातें समझनी है कि टेक्निकल कैसे काम होता है तो टेक की बात एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आपको इसको जरूर देखना चाहिए। फिर उसके अलावा सिंपल कोड बीटा के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पैटर्न्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डाटा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जिस पे सबसे ज्यादा हमारे पास यूजुअली कमेंट्स आते हैं कि बहुत प्यारी वीडियोस हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना काम पर आते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपने एक्सेस स्पेसिफायर से। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। देखो ऐसा होता है कि कंपनीज में अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स, तो आपकी मर्जी आपको कैसे बताना है, बट एक अच्छा मेथड क्या है सर, एक्सेस स्पेसिफायर्स आर द वंस हु आर लाइक वी यूज देम बेसिकली टू एनहांस द सिक्योरिटी। प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या दिक्कत है जिस वजह से ऊप्स पे आया कि सिक्योर नहीं था, तो सिक्योरिटी इनहेंस कैसे होती है एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू। तो मेनली हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। C++ और पाइथन में तीन है, लेकिन जावा में चार होते हैं, उसमें एक डिफॉल्ट भी होता है। अगर आप जावा के स्टूडेंट हो तो डिफॉल्ट को बताइए, अदरवाइज बस इतना बता दो कि जावा में डिफॉल्ट भी होता है, बट आई एम नॉट अ स्टूडेंट फ्रॉम जावा बैकग्राउंड। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या मतलब है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का। तो देखिए हमारे पास ना एक्सेस स्पेसिफायर्स का कुछ स्कोप होता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस एक्सेस स्पेसिफायर वाले डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो कोडिंग पर चलते हैं उससे पहले थोड़ा सा ये चीज समझाना चाह रही थी। पब्लिक एक ऐसा है, जितना भी आज तक हमने काम करे ना ऊप्स की प्लेलिस्ट में, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही बनाए हैं। अगर हम कुछ भी मेंशन ना करें एक्सप्लिसिटली, दैट मीन्स पब्लिक बनते हैं। अब पब्लिक क्या है, जिसको हम सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास मतलब इनहेरिटेंस जहां पर होता वहां भी। इनहेरिटेंस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल एक फ्रेशर है, बिल्कुल एक बिगनर है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। थर्ड, अगर हमारे पास कोई भी अदर क्लास है कहीं पर भी किसी और मॉड्यूल में, जहां भी आप यूज करना चाहते हैं, पब्लिक को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली एक्सेसिबल होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड, हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी एनहांस करनी है। सेम क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी यूज कर लें। डिराइव्ड क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी यूज कर ले, बट कोई और क्लास प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर सकता। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, या तो हमारे पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, या फिर उनके डिराइव मतलब उनकी इनहेरिटेंस कौन करता है, उनके चिल्ड्रन। तो जो उनके बच्चे हैं वो उसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड कौन कौन यूज कर सकते हैं, या तो वो पेरेंट्स खुद या फिर उनके चिल्ड्रन, बस। ओके, प्राइवेट क्या है, प्राइवेट क्या है कि मतलब सिर्फ मेरा है। प्राइवेट में एक चीज ध्यान रखना है, प्राइवेट को अपने क्लास एक्सेस कर सकती है बट डायरेक्टली नहीं कर सकती, ठीक है। और डिराइव्ड क्लास बिल्कुल ही नहीं कर सकती, यहाँ पर भी हमारे पास क्रॉस आ जाता है, और कोई और क्लास तो कर ही नहीं पाएगी। जब अपनी क्लास के लिए भी इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं तो दूसरे बंदे कहाँ से यूज कर पाएंगे, राइट। तो आइए कोडिंग से समझते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। ग्रेट, तो अब हम अपने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमें क्या करना है, सिंपल एक क्लास बनानी है, सॉरी मैंने फंक्शन बना दिया। सिंपल एक क्लास बनाते हैं ए नाम का, अपना एक सिंपल एक डेटा मेंबर बनाते हैं। जो सबसे पहले मैं डेटा मेंबर्स की बात कर रही हूँ, तो डेटा मेंबर्स में भी समझेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स का, और इसके अलावा हम अपने मेंबर फंक्शंस में भी समझेंगे। पब्लिक बनाना कैसे है, सिंपल जो आज तक हम बनाते आ रहे हैं वो सारे हमारे पास क्या थे, सिंपल पब्लिक डेटा मेंबर। दूसरा, मैं चाहती हूँ प्रोटेक्टेड बनाना है। प्रोटेक्टेड की पहचान है, जैसे ही आप एक अंडरस्कोर लगाओगे दैट मीन्स आपने क्या बना लिया है, एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टेड।
तीसरा क्या है, अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो 2 अंडरस्कोर लगा के जो भी आप वेरिएबल स्टार्ट करोगे वो आपके सारे क्या होंगे, प्राइवेट डेटा मेंबर्स। पहचान क्या थी, कुछ भी नहीं लगाया, पब्लिक, सिंगल अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड, डबल अंडरस्कोर प्राइवेट। सेम काम अगर हमें मेंबर फंक्शंस के लिए करना है तो हमारे पास मेंबर फंक्शंस में भी सेम ही टेक्निक यूज होती है। एंड तक वीडियो जरूर देखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब समझेंगे। सिंपल पब्लिक बनाना है, A1 नाम का फंक्शन बनाते हैं, सिंपल एक पब्लिक फंक्शन है, प्रिंट में सिंपल A1 एक मैसेज को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। सेकेंड हमें अब बनाना है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में हम क्या लगाएंगे, एक अंडरस्कोर, तो B1 नाम का एक हम बना लेते हैं फंक्शन, प्रिंट कराते हैं सिंपल B1, ठीक है। तीसरा अब हमें बनाना है प्राइवेट, तो प्राइवेट के लिए 2 अंडरस्कोर्स लगाएंगे, C1 नाम का बना लेते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं C1, सॉरी मैसेज है तो हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये तो भी बेसिक था। अभी देखते हैं, छोटी सी चीज को समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने क्या करा, एक ए नाम का ऑब्जेक्ट, ए क्लास का एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो प्राइवेट पब्लिक को जहां मर्जी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, क्लास के बाहर भी कर सकते थे। मैंने क्या करा, प्रिंट में सिंपल लिखा ए, देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। प्रोटेक्टेड में कह रहा है इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब्स। ओके, यहाँ पर मैंने आई गेस एक छोटी सी मिस्टेक कर ली थी, यहाँ पर टैब का स्पेस ना देकर मैंने कुछ 4 स्पेसेस ले लिए थे, बट ये एक एरर दे रहा है फिलहाल, किसी इंडेंटेशन एरर। ठीक है, अब वो एरर हट चुका है अभी हमारे पास। और ठीक है, तो अब हम सिंपल अपना प्रिंट में लिखते हैं ए। अभी ए में क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट ए को कॉल करना था, तो थोड़ा सा ये एरर दे रहा था, सॉरी बाय मिस्टेक, इट हैपेंस। उस एरर के चक्कर में दूसरा एरर आ जाता है, इट इज कम्प्लीटली फाइन। तो देखो पब्लिक था तो इसने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास सेकेंड है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगी ओबीजे डॉट अंडरस्कोर बी, राइट, ये क्या करेगा, सिंपल उसको रन करके इसकी वैल्यू 20 इसने प्रिंट करा दी। तीसरी वैल्यू समझते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, प्राइवेट। यहाँ पर अब हमारे पास दिक्कत आने वाली, प्राइवेट क्या था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। जैसे ही मैं लिखती हूँ ये यहाँ पर देने वाला है एक एरर, ये कह रहे हैं कि ए ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एट्रीब्यूट को आप बाहर पर एकदम ऐसे डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो प्राइवेट बनाया क्यों था, अगर डायरेक्ट एक्सेस हो जाता तो प्राइवेट का फिर फायदा ही क्या हुआ, राइट। सिक्योरिटी तो वहीं रह गई जितना पब्लिक और प्रोटेक्टेड में आ रहा था। सेम वे, थोड़ा सा पहले इसको समझेंगे कि प्राइवेट को एक्सेस तो अब करना ही पड़ेगा, बना के ऐसा तो नहीं कि एक्सेस नहीं करना, देखेंगे कि एक्सेस कैसे करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम अपने फंक्शंस की बात करें तो obj.a1 फंक्शन को अगर मैं कॉल करती हूँ तो रन करके देखते हैं, इसको a1 को प्रिंट कर देना चाहिए, तो यस इट इज प्रिंटिंग a1। नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ obj._b1 अपना फंक्शन, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए इसने यहाँ पर b1 प्रिंट करा दिया। सेम अभी दिक्कत हमारे पास जो हमारे पास प्राइवेट फंक्शन था उसमें भी आने वाली है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर C1। पहले देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली एरर आ रहा है। अब देखते हैं इस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, कि अगर मेरे को प्राइवेट डेटा मेंबर या प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूंगी। तो देखो प्राइवेट मेंबर को, कभी कोई भी प्राइवेट मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना पड़ता है अलग से। तो मैं क्या करती हूँ, C2 नाम का एक पब्लिक फंक्शन आ रही है, पब्लिक कैसे, ना सिंगल अंडरस्कोर है ना डबल अंडरस्कोर है, इसके अंदर मैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर C1 नाम का फंक्शन को कॉल करते हो। जब आप खुद से लिखोगे तो आप क्या करोगे, सीधा ये कॉल कर दोगे तो एरर आ जाएगा, सीधा नहीं कॉल करना, सेल्फ के थ्रू ही कॉल करना है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये वेरिएबल भी प्रिंट हो, तो इसी में ही लिख देते हैं हम सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो अब मेरे पास पहले यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 30 और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए सी। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये चीज प्रिंट में ही लिख लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट डॉट C2 नाम का एक मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया था, तो इस फंक्शन को जब मैंने कॉल करा था इसने 30 और C1 को अब यहाँ पर प्रिंट करा दिया। मतलब प्राइवेट को कभी भी यूज करने, चाहे डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है, या तो उसको किसी प्रोटेक्टेड में कॉल करते, इनमें भी कर सकती थी मैं, बट कंफ्यूज ना करने के लिए एक अलग बना लिया।
जैसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की हम वहां पर कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने कॉल करा, ध्यान रखना सेल्फ के साथ कॉल करना एरर देगा, और इसको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कॉल कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है, कैसे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं। थोड़ा सा इनहेरिटेंस करेंगे तो प्रोटेक्टेड के बारे में और डिटेल समझ आएगी। बट स्टिल अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर्स। थैंक यू सो मच।